Today we are going to study Ohm's law for 100 out of 100. 100 में 100 पाने के लिए हम लोग आज ओम्स लॉ को पढ़ रहे हैं अपनी बोर्ड एग्जाम के लिए। चलते हैं, देख लेते हैं वही क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रहे हैं उतनी ही की ही तैयारी, एकदम दुनिया के सबसे कम क्वेश्चन में तैयारी कर हम लोग मैदान में उतरकर और फटाफट मारने वाले हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। फर्स्ट, ओम्स लॉ क्या कहते हैं? ओम्स लॉ, ओम्स लॉ है क्या, इसी को पढ़ते हैं। देखिए, छोटी सी बात है कि हम लोग जो है जब वाटर को ले जाते हो, कहा रे भाई, ये मेरे पास एक पाइप है और इस पाइप से हम लोग वाटर ले जाते हैं। ये वाटर यहां से यहां ले जाते हो। अब बताओ कि जैसे ही यहां वाटर डालोगे निश्चित रूप से ये वाटर यहां से निकल जाएगा, लेकिन क्या यहां डालोगे तो वहां निकल जाएगा? इसके लिए तुम्हें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, ये दिमाग में सेट करो। लेकिन यहां डालते हो तो ज्यादा ऊंचाई से कम ऊंचाई की ओर वाटर आराम से आसानी से वाटर का फ्लो होता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे वाटर का फ्लो ऊंचाई से, हाइट से लोअर एरिया की ओर होती है, वैसे ही जो है सो कि ये जो करंट किसी वायर से जाता है तो वायर से तभी जाता है जब एक तरफ हाई पोटेंशियल हो और दूसरी तरफ लो पोटेंशियल हो। तो हाई से लो की ओर आपका करंट जाता है। तो इनका हमारा यही कहना है कि वाटर का फ्लो अधिक ज्यादा करना है तो ऊंचाई जो आपकी हाइट है एक तरफ की और दूसरे तरफ की जो लोअर है उसको दोनों के बीच का अंतर यदि ज्यादा कर दोगे तो वाटर का फ्लो ज्यादा होगा, कम रखोगे वाटर का फ्लो कम होगा। ठीक इसी प्रकार से ये हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस ज्यादा होगा तो इससे करंट ज्यादा फ्लो होगा। यही बात तो कहा था ओम साहब ने, जो बात हम लोग वाटर के लिए समझ रहे हैं कि हाई से लो की ओर वाटर का फ्लो होगा, यानी ज्यादा हाइट से ज्यादा लो की ओर वाटर का फ्लो ज्यादा होगा। ऐसे ही ज्यादा हाई पोटेंशियल से ज्यादा लो पोटेंशियल की ओर करंट का फ्लो ज्यादा होगा। यह तय है भाई। इसी बात को उन्होंने कहा कि करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा करंट फ्लो उतना ही ज्यादा होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, ये बिटवीन दी बोथ एंड्स ऑफ द वायर, ये दोनों एंड्स के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस जितनी ज्यादा होगा उतनी करंट की फ्लो ज्यादा होगी। तो ये बात हम लोग वाटर के लिए समझ सकते हैं, उसी प्रकार से इसको भी समझ लीजिए। और यही बात उन्होंने कहा था कि लेकिन एक उन्होंने एक शर्त रखा था, प्रोवाइडेड दैट, शर्त रखा था कि अदर फिजिकल कंडीशन आर कांस्टेंट। अदर फिजिकल कंडीशन में टेम्परेचर वगैरह है कि जो उन्होंने कहा था कि इसमें कोई बदलाव मत कीजिए, इसको स्थिर रखिए, इसको कांस्टेंट रखिए, तो ये फल आपको मिलेगा कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल को करंट का फ्लो होता है। अगर इसको आप बढ़ाना चाहते हैं करंट के फ्लो को, तो ये हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल का डिफरेंस और ज्यादा कर दीजिए, करंट का फ्लो और ज्यादा हो जाएगा। तो इसी बात उन्होंने कहा कि आई प्रोपोर्शनल टू भी, यानी कि करंट का फ्लो ये पोटेंशियल डिफरेंस पर निर्भर करता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस किसका भाई?
ये पोटेंशियल डिफरेंस आई प्रोपोर्शनल टू भी, इसको हम लोग भी प्रोपोर्शनल टू आई भी कह सकते हैं। और इस प्रोपोर्शनल को यदि आप हटाओगे तो आपको एक कांस्टेंट मिल जाएगा आर, और आर इक्वल टू कांस्टेंट। ये कौन सा कांस्टेंट है भाई? ये वही है जो हमको ओम साहब ने दिया। क्लियर हो गया कि ओम साहब ने क्या कहा, एकदम क्लियर है। चलते हैं इससे आगे बात करते हैं। कहने वाले ने कहा कि भैया जरा वेरीफाई कर दीजिए ओम्स लॉ कि ओम्स लॉ ने क्या कहा। तो ओम्स लॉ ने कहा, एक्चुअल यही कहा कि V बाई आई इक्वल टू आर। इसी को मुझे प्रूफ कर देना है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको प्रूफ कर सकते हैं। हम क्या करेंगे कि हम कुछ सेल्स को लेंगे, ये सेल यहां जो लगाए हैं कुछ सेल्स को लेंगे, आमीटर ले लेंगे। आमीटर क्यों भाई? तो आमीटर ही वह डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है, करंट को मापने के लिए, मेजर करने के लिए। वोल्टमीटर ले लेंगे। वोल्टमीटर काहे के लिए भाई? तो वोल्टमीटर जो है ये पोटेंशियल को मेजर करता है, पोटेंशियल को मेजर करता है। और एक नाइक्रोम तार ले लेंगे जिससे हम लोग जो है सो कि जिससे हम लोग करंट को फ्लो कराएंगे। और एक स्विच ले लेंगे कि जिससे कि हम लोग करंट को जो है सो कि फ्लो या थी बंद करेंगे या ओपन करेंगे। और इसी डायग्राम जैसा इसको सजा देंगे। और एक हम लोग रीडिंग करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे कि सेल की संख्या को बदल कर, सेल के नंबर को बदल कर हम लोग अब चेक करते हैं अमीटर और वोल्टमीटर को। यानी कि अमीटर से मतलब यानी आई को चेक करेंगे, वोल्टमीटर से मतलब भी को चेक करेंगे। आई मतलब करंट और भी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को चेक करते हैं। तो चेक करते हैं तो बार बार क्या देखते हैं कि V बाई आई का जो वैल्यू है वो हमेशा सेम आता है, यानी कि जो R आता है वो कांस्टेंट आता है। तो हमेशा V बाई आई कांस्टेंट आ रहा है, इसलिए हमको ऐसा आलेख मिला है। और जो हमको सिद्ध करता है कि हम लोग जो है सो कि ये बताता है, वेरीफाई करता है कि ओम्स लॉ V बाई आई इक्वल टू आर, यानी कांस्टेंट V बाई आई इक्वल टू कांस्टेंट। इससे हम लोग सिद्ध कर लेते हैं और हम लोग ओम्स लॉ को वेरीफाई कर लेते हैं। बहुत सुंदर, इसको हम लोग देखें, आप लोग भी इसको नोट कर सकते हैं और हम लोग एग्जाम में इसका यूज कर सकते हैं। समझ में आया होगा मेरी समझ से, कैसे ही इसको सजा देंगे सबको लेकर। और बार बार नंबर ऑफ सेल्स को बदल कर और V और I को चेक करेंगे। और हम देखते हैं कि V बाई आई हमेशा जो है सो कि कांस्टेंट आ रहा है। V बाई आई निकालेंगे हमेशा और देखेंगे कि हमको अगर कांस्टेंट आ रहा है, एक ही तरह के मान रहे, लगभग एकदम एक समान लगभग मान आ रहा है, तो हम कह देंगे कि ओम्स लॉ ने जो बताया कि V बाई आई इक्वल टू कांस्टेंट वो सही है। चलिए चलते हैं हम लोग कि कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि ओम्स लॉ एप्लीकेबल फॉर फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर व्हेन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट रहेगा? अरे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अरे भाई टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, अभी बताया है कि प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। हमारे पास क्वेश्चन है कि विच क्वांटिटी इज कांस्टेंट इन ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में कांस्टेंट कौन रहता है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। बहुत लड़के भूल से मार देते हैं कि रेजिस्टेंस V बाई आई इक्वल टू R आता है, कांस्टेंट आता है, लेकिन उनके परीक्षण के बाद लेकिन कांस्टेंट किसको रखते हैं? तो फिजिकल कंडीशन यानी कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। इस चीज को समझेगा, कंसेप्ट को। चलिए तो हम लोग जो है सो कि बहुत बढ़िया पढ़े और आपसे रिक्वेस्ट है कि अन्य को भी बताइए कि जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनको बताइए हम लोग सुंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, हम लोग सुंदर पढ़ रहे हैं और ये टॉपिक हमने पढ़ लिया, ओम्स लॉ को पढ़ लिया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।